Now we shall discuss requisites या requisites कहें आप for inferring causal relationships। हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जिसका दूसरा नाम भी हमने कहा कि कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च भी कहते हैं, मतलब कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी तो करते हैं। दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसमें भी वही करते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप करते हैं। उसमें कॉज इफेक्ट है, इसमें इफेक्ट एंड कॉज है। लेकिन इसके जो निष्कर्ष हैं उसके निकालने में क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज द रिक्विजिट्स फॉर इन्फरिंग, मतलब इन्फरेंसेस जो ड्रा करते हैं आप कॉजल रिलेशनशिप के बारे में, उसके करने की क्या क्या एस्पेक्ट हैं, क्या क्या ध्यान रखा जाना चाहिए इन्फरेंस ड्रा करने से पहले। सो वी शैल बी टॉकिंग ऑन दिस इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इन ऑर्डर टू इन्फर, मतलब इन्फरेंसेस जो हम ड्रा करते हैं, निष्कर्ष जो निकालते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, द रिसर्चर नीड्स टू टेक केयर ऑफ सम एस्पेक्ट्स एज, मतलब कुछ एस्पेक्ट को ध्यान में रखना होगा, और उन एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही कॉज और इफेक्ट के बीच के रिलेशनशिप पर हम कोई निर्णय लेंगे, कोई इन्फरेंस ड्रा करेंगे, कोई निष्कर्ष निकालेंगे। एंड व्हाट आर दोज? पहला, एसोसिएटिव वेरिएशन। व्हाट इज दिस? एसोसिएटिव मतलब एसोसिएट करके, एसोसिएट जब हम किसी चीज से करते हैं तो उसमें भी वेरिएशन होता है। जो वेरिएशन होता है एसोसिएशन के फलस्वरूप, उसकी तरफ इशारा है। इफ द रिसर्चर हैज टू कंक्लूड दैट इफेक्ट y is due to cause x, effect y is due to cause x, ये कंक्लूजन ड्रा करना है। If the researcher has to conclude that effect y is due to x, there need to be an association between them, मतलब y और x के बीच में एक एसोसिएशन होना चाहिए, otherwise the conclusion cannot be made. There need to be an association between them. The conclusion is possible only after examination by researcher that a variation is that a variation in x, the variation in x yields the effect y, मतलब हम ये जब तक एश्योर नहीं हो जाए कि ये जो प्रभाव है, ये जो इफेक्ट है, ये कॉज हो रहा है सिर्फ एक्स की वजह से, देर आर नो अदर रीजन्स, ओनली देन वी कैन जनरलाइज, ओनली देन वी कैन इन्फर। सो द प्रोसेस, if the researcher has to conclude the effect y is due to cause x, there need to be an association between them. The conclusion is possible only after examination by researcher that a variation in x is the cause, is yielding, is putting the effect, मतलब x के कारण ही y है, x कॉज के कारण ही y इफेक्ट है, ये जब तक एश्योर नहीं हो जाए तो ये एसोसिएशन ऑफ वेरिएशन हैज बीन कॉज्ड बाय ओनली दिस वेरिएबल, सो दिस कॉज। दूसरा है सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। दूसरा सिस्टमेटिक हमने स्टेप्स की भी बात की है, सिस्टमेटिक ऑर्डर्स ऑफ इवेंट्स, घटनाएं जो हुई हैं उनका क्रम सही है, सही क्रम में घटनाएं हुई हैं, इसी क्रम में घटनाएं हुई हैं।
ऐसा नहीं कि मतलब क्रम यदि टूटा है तो ऑब्वियस है कि दूसरे सारे प्रभाव उस पे होंगे, दूसरे सारे कॉज होंगे उस प्रभाव के। सो मतलब इसके साथ जो हुआ है, उसके साथ जो हुआ है, इसके साथ जो हुआ है, सब एक ही तरह से हुआ है, इसी कारण से हुआ है, ऐसे ही हुआ है, ये इस तरफ इशारा है। द प्रोसेस फॉलोज ए कंसिस्टेंट सीक्वेंस और ऑर्डर इफ वेरिएबल x causes y, if variable x causes y, then x must occur before or simultaneously with y। मतलब कह रहा है कि यदि वेरिएबल x causes by y, if वेरिएबल x causes y, मतलब x की वजह से यदि y हुआ है तो x must occur before, मतलब x पहले हो गया हो या कम से कम y के साथ हो रहा हो, तभी ये माना जाएगा कि सीक्वेंस फॉलो हुआ है। सो देन x मस्ट अकर, मतलब कॉज मस्ट अकर बिफोर y द इफेक्ट और एटलीस्ट साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि इस कॉज के पहले ही, इस कॉज के बिना इफेक्ट हो गया है, तो हम कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते। और तीसरा, एब्सेंस ऑफ अदर कॉजेज, एब्सेंस ऑफ अदर कॉजेज। ऑब्वियस है ये हम एश्योर हों, ये तो सबसे ज़्यादा स्पष्ट है आपके लिए कि दूसरा कोई कॉज नहीं, ये ही कॉज है। और यदि मान लीजिए दूसरा कॉज है भी तो उसका प्रभाव बहुत छोटा मोटा है, निग्लिजिबल है। अदरवाइज वी कैन नॉट ड्रा इन्फेरेंस, वी कैन नॉट जनरलाइज। द researcher needs to analyze each aspect of causal relationship with full detail and to ascertain the best possible cause or independent variable। और मान लीजिए कि एक से ज़्यादा प्रभावी कारण है तो उनको भी लिस्ट करना पड़ेगा कि ये पहला कारण, दूसरा कारण, इतना परसेंट, इतना परसेंट। तो हाइपोथेसिस को ऐसे बनाना पड़ेगा, डाटा का इंटरप्रिटेशन भी ऐसे करना पड़ेगा, फाइंडिंग्स भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। मतलब ये कि जब भी हम कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च के माध्यम से कोई इन्फरेंसेस ड्रा कर रहे हैं तो इन सावधानियों को ध्यान में रखना है। पहला कि एसोसिएटिव वेरिएशन है, मतलब x के कारण ही y में परिवर्तन हुआ है। दूसरा कि ये जो x और y के बीच का टाइम रिलेशनशिप है, या तो x के बाद y हुआ हो या x के साथ साथ y हुआ हो। ऐसा नहीं कि x के पहले ही y हो गया है। y यदि x के पहले हो गया, इसका मतलब है कि देयर वेर अदर रीजंस। और तीसरा, एब्सेंस ऑफ अदर कॉजेस। यदि एक से अधिक कॉज है तो फिर उसको इनलिस्ट करना पड़ेगा, और कम से कम वो प्रभाव जो अपना निग्लिजिबल, कम से कम जिनका प्रभाव नहीं है, तो उनको हम नहीं हटा सकते हैं, या फिर उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये सबसे देयर मे बी अदर रीजंस, एंड सर्टेनली x is not the only one reason, x is not only one cause of the effect. So these are few precautions. You have also said requisites which have to taken care of when you are drawing inferences on the basis of your ex post facto research or causal comparative research. So this is all about this part.